भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने इस अतर्रा रेलवे स्टेशन पर अपनी दो गाड़ियों के ठहराव के मौके पर एक प्रयागराज अंबेडकर नगर, दूसरी लखनऊ से और आपका जो इधर का लास्ट का स्टेशन है गरीब रथ का रायपुर, तो गरीब रथ रायपुर तक जाती है। इन दोनों ट्रेनों के ठहराव के मौके पर आज इस अतर्रा रेलवे स्टेशन पर इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने यहाँ की लोकप्रिय विधायक अपने नरैनी की श्रीमती ओमरी वर्मा जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित रेलवे के अपर मंडल रेल प्रबंधक ADRM अपने RD मौर्य जी, अपने यहाँ पर उपस्थित जिनको हम सीनियर DCM कहते हैं, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक। और अपने सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ ये चित्रकूट के लाल हैं, ये इस मंडल में हमारे पोस्ट है। ये अपने शशिकांत त्रिपाठी जी अपने चित्रकूट के आपके इसी क्षेत्र से ये जन्मे, यहीं से पले बढ़े और आज हमारे हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये जल्दी से जल्दी रेलवे के बड़े अधिकारी बन जाए ताकि हमारे क्षेत्र की समस्याओं का तत्काल निदान हो जाए। कामताराज जी की तरफ से हमारा प्रार्थना है कि जब हम अपने क्षेत्र का इसमें निकल करके जो भी आदमी जाता है तो कहीं पर देश के क्षेत्र में रहेगा तो अपने इस क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने जिले का जरूर ख्याल रखता है। तो त्रिपाठी जी यहाँ पर मौजूद हैं, अपने बड़े भाई पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे पुरोधा है आदरणीय पुरुषोत्तम पांडे जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है। अपने यहाँ पर भाई अमर सिंह राठौर जी जो अतर्रा डिग्री कॉलेज के और आज एसोसिएशन की कई बार से आप अध्यक्ष है, लगातार कई बार से है, 11 बार से। मेरे दादा परदादा के नाम तो अधिवक्ता संघ के आप अध्यक्ष हैं, आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप छात्र राजनीति से निकले हैं और आज आप सक्रिय राजनीति में आप सक्रिय हैं, आपका स्वागत है। आदरणीय हमारे वेद निराला जी जो हमारे मंडल के अध्यक्ष भी हैं और उनकी पत्नी श्रीमती निराला जी, संगीता निराला जी, जिनको आपने चेयरमैन बनाया है और 33% का रिजर्वेशन दई दी ने हम लोकसभा और सांसदी में विधायकी में कतो यही तो न हो तो कसत काम चली। अब बताओ वो चूल्हा चौका जो की है, अब भाई साहब दिल्ली लखनऊ बनाई है, लेकिन दिल्ली लखनऊ में ऐसा नहीं चलता है। वहां सदन के अंदर मेंबर पार्लियामेंट ही घुसता है, वहां पर कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, नो एंट्री रहती है। इसलिए लोकसभा विधानसभा में नो एंट्री है। कोई भाई साहब गेट में बच्चा लिए खड़े रहते हैं और बहन जी अंदर लोकसभा में अपना सदन की कार्रवाई संचालित करती है। मैंने देखा पिछली बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ एक महिला थी। तो इसलिए मैं निराला जी चले गए का, कहाँ बैठे, कहाँ गए वेद निराला, वो भी चले गए का है, आए गए चले गए है, खत्म। व्यापारी का काम खत्म, दोबारा नहीं वोट लेगा का इनका है। भाई मंडल अध्यक्ष हो, भग गए आप, जल्दी है, चलो ठीक है। और मैं मंडल अध्यक्ष हमारा, इसलिए मैं उनको आग्रह कर रहा हूँ ना
इसलिए अमित निराला जी चले गए। हमारी श्रीमती प्रभा गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद थी। 33% का रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं हम लोग, दे दिए। महिलाएं जल्दी बन जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। प्रभा जी, चलिए धन्यवाद। आदरणीय बड़े भैया बीके सिंह जी हमारे साथी प्रतिनिधि, हमारे यहाँ रेलवे के हमारे सदस्य हैं, जो सलाहकार समिति के सदस्य हैं, और ये आपके जोन प्रयागराज के सदस्य हैं। जो हमारा जोन है प्रयागराज का, ये आपका वहाँ के सदस्य हैं। आदरणीय वृंदाला जी को तालियां से स्वागत करें। कहाँ चले गए थे देखिए? अच्छा, मोबाइल से फोन पे बतिया रहे थे। हमारे आदरणीय यहाँ पर उपस्थित हमारे व्यापारी नेता आदरणीय राजेश गुप्ता जी यहाँ पर विराजमान है। जोरदार तालियों से हमारे व्यापारी नेता आदरणीय राजेश गुप्ता जी का भी स्वागत करेंगे। यहाँ पर हमारे किसान मोर्चा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र त्रिपाठी जी भी मौजूद है, उनका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर आदरणीय शंकर लाल कुशवाहा जी, आदरणीय तुलसीराम सिंह जी, आदरणीय कल्लू हमारे जी, राजकुमार त्रिपाठी जी, शिवाकांत पांडे जी और सभी व्यापारी साथी यहाँ पर जिनके अथक प्रयासों से ये ट्रेन दोनों आज रुकी है, इसमें आपका योगदान है, मेरा कुछ नहीं। आपका योगदान है। आप लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, और जब लगातार उठाते उठाते आपकी ये मांग पूरी हुई है तो इसलिए ये आपके दिनेश भाई की, हमारे मुन्ना भाई की, हमारे राजेश जी की, लखेरा जी की, इन सारे हमारे साथियों की जो मांग है वो आज पूरी हुई है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जो भी साथी आए हैं, सभी माताओं का, बहनों का, हमारी यहाँ पर आदरणीय हमारी मंच पर उपस्थित है सम्मानित हमारी यहाँ पर चौरिया गुप्ता जी, चौरिया जी आप इधर आ जाइए, चौरिया जी भी आ जाइए। महिलाओं का 33% काम है ना। आदरणीय गुप्ता जी, श्रीमती गुप्ता जी, श्रीमती चौरिया जी, दोनों लोग इधर मंच पर आ जाए, क्योंकि 3 महिलाएं हैं, 4 उनको भी नीचे देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए सभी सम्मानित साथियों, क्योंकि अभी साथियों ने कुछ मांगे यहाँ रखी हैं। एक तो हमारे सीनियर डीसीएम साहब ने अभी बता ही दिया कि यहाँ पर जो आपकी मांगे हैं, उचित मांगे हैं, उनका समाधान हम लोग मिलकर करेंगे। और मेरा भी आग्रह है, आपका जो मांग पत्र है हमारे अतर्रा उद्योग व्यापार मंडल के श्रीकांत गुप्ता जी का और राम लखन सिंह गांधी जी का, ये मेरे हाथ में है। आप बैठे हैं यहाँ, और अपने किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष जी आदरणीय त्रिपाठी जी और उनके सहयोगी साथी जो भी यहाँ पर आए हैं, उनका सभी का मांग पत्र मेरे हाथ में। तो लगभग मांगे दोनों की एक है, एक दो मांगों का कुछ अंतर है। उन मांगों पर अभी सीनियर डीसीएम साहब ने विस्तार से कुछ आपको बताया है, चर्चा किया है, और मैं भी कल से इसमें शुरू करूँगा, लगूंगा। ये प्लेटफार्म हमारा जो गड़बड़ है, सारे प्लेटफार्म ऊंचे हो गए। एडीआरएम साहब, हमारा भरतकूप का, हमारा शिवरामपुर का, इस रोड पर प्लेटफार्म अपग्रेड हो गया, ऊंचा हो गया, अच्छा हो गया। अतर्रा हमारा व्यापारिक केंद्र है, मध्य का सेंटर है लोकसभा का। करतल से लेके, नरैनी से लेकर के, फतेहगंज से लेकर के, बिसंडा से, बबेरू से लेकर के सारे लोग अतर्रा में रेलवे का हमारा जो पॉइंट है वो इन सारे केंद्र बिंदु है हमारा। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपका प्लेटफार्म अपग्रेड हो जाए, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। ये ऊंचा बन जाए, अच्छा बन जाएगा, हम कोशिश करेंगे, लगेंगे करके इस मुहिम में। दूसरा, ये जो डिस्प्ले है, बोर्ड है, ये तो लग सकता है,
तो इसको एडीआरएम साहब इसको नोट कर लेंगे। और डिस्प्ले बोर्ड और बिजली, शौचालय, ये बहुत ज़्यादा, इसमें कोई अलग से बजट नहीं लाना है। डीआरएम साहब से भी मैं कल बात करूंगा, डीएम साहब से भी बात करूंगा लखनऊ आपके प्रयागराज में। तो निश्चित तौर पर ये जो तत्कालिक सुधार की व्यवस्था है इनकी, बिजली आज लगी है, मैं 1-2 दिन यहाँ से चढ़ा हूँ, मैं भी इसकी शिकायत किया हूँ और पुनः कर रहा हूँ। ये जो बल्ब जल रहे हैं इधर वहाँ तक, वो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में मैं जब बैठता हूँ तो आगे डिब्बा लगता है, जहाँ इंजन खड़ा था उसी के आसपास आता है, तो अंधेरा रहता है, एक बल्ब टिमटिमाता है छोटा सा। तो मेरा आग्रह है कि इसको अच्छे हाइलोजन, आप अच्छे बल्ब मरकरी के कम से कम यहाँ लगने चाहिए, जिससे स्टेशन में अच्छी रोशनी हो। इसके लिए कोई अलग से कोई प्रावधान करने की आवश्यकता या रेलवे के भारत सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके स्तर से है। तो ये अपने स्तर से जो यहाँ की समस्याएं हैं, ये आपका यहाँ का है, शौचालय का, बल्ब का, आपका ये यहाँ के जो डिस्प्ले है, बोर्ड है, ये 2-3 चीज़ें ये हमारे डीआरएम साहब के स्तर की, डीएम साहब के स्तर की। बाकी जो आपकी ट्रेनों के और ठहराव, अभी हमारे सीनियर डीसीएम साहब ने बताया कि 1-2 ट्रेनें यहाँ अभी ट्रायल के रूप में चल रही हैं, जो बरौनी अहमदाबाद है वो ट्रायल के रूप में भी चल रही है। वो 6 महीने 8 महीने जब ट्रायल हो जाएगा और उसमें बिजनेस अगर होगा, अगर वो उसमें लोग इस रोड पे गाड़ी जाएगी ठीक ठाक, तो उसको स्थायी करेंगे। पहले रेलवे कुछ ट्रेनें ट्रायल के रूप में चलाता है, तो अगर वो कह रहे हैं कि स्थायी हो जाएगी जिस दिन से उन्होंने आश्वस्त किया है, इन सारी ट्रेनों का स्थापना करना में कराएंगे, आज उन्होंने अपने मुंह से पहले कह दिया। लेकिन जब ये स्थायी रूप से आपकी ट्रेनें चलने लगेंगी, अभी तो कोरोना के बाद से ट्रेनें ट्रायल के रूप में कुछ दी गई, तो इसलिए इन सारे मुद्दों को लेकर के मैं यहाँ पर एक जो ओवरब्रिज है हमारा, ओवरब्रिज में ये जो हमारा गेट संख्या 476 है, 476 इधर पड़ता है गेट हमारा। ये पूरा बिसंडा का, बवेरू का और यहाँ से लखनऊ तक का, यही से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पकड़ने वाले लोग और पूरा करतल से लेकर नरैनी और कारिंजर और पूरा क्षेत्र यही से एक्सप्रेस वे पकड़ता है। दिल्ली जाना होता है कहीं, तो वो हमारा जो ओवरब्रिज है लंबे अरसे से मांग थी, उसको रेलवे बोर्ड की एनओसी मिल चुकी है, रेलवे ने एनओसी दिया है, हम बनाने के लिए सहमत है, बनवाने के लिए। उसका रेशियो होता है, जितना रेलवे का हिस्सा होता है वो रेलवे पैसा देके अपना बनाएगा, पटरी के अंदर का जहाँ से फाटक के वो 2 पिलर वो खड़े करते हैं और उतना वो बनाते हैं, और बाकी का जो पोर्शन है वो राज्य सरकार, हमारा जो यहाँ पर जो ब्रिज बनाने वाला कारपोरेशन है पीडब्ल्यूडी का, तो वो ब्रिज बनाने वाला कारपोरेशन हमारा जो पीडब्ल्यूडी का है वो बनाता है। तो वहाँ से हमारा जो ब्रिज बनाने वाला निगम है, सेतु निर्माण निगम, तो वो निगम का प्रस्ताव सर्वे एस्टीमेट जा चुका, कहाँ से चढ़ेगा, कैसे उतरेगा, पूरा डिजाइन, पूरा नक्शा यहाँ से सेतु निर्माण निगम की तरफ से राज्य सरकार ने मंगा लिया, और वित्तीय व्यवस्था के लिए वो पत्रावली अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान तक पहुंची है, वित्त विभाग में लंबित है। और निश्चित तौर पर अभी कल ही माननीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, मैंने कहा मुझे भी नोट कराना, हम लोग चलेंगे, क्योंकि इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आपको पता है माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो आपके गोरखपुर में नवरात्रि के टाइम में ज़्यादा पूजा में भी पहुंच जाते हैं,
और सरकारी कामों में भी आते हैं। इस समय वो कहीं भी ज़्यादा समय जो पाने की स्थिति में मुझे लगता है नहीं। मध्य प्रदेश चुनाव भी है, तो इस नाते कल उनका समय मिला था। कल 11 बजे का समय चुनाव जी ने मुझे बताया, कल 11 बजे दिन का समय दिया था। मैं यहाँ नहीं था, मैं महाकाल दर्शन करके लौटा हुआ। मैं इसी ट्रेन से महाकाल दर्शन करके आया हूँ। मैं मौजूद नहीं था, इसलिए वो मुलाकात का भी समय उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। नवरात्रि के बाद हम लोग मुलाकात करेंगे और निश्चित तौर पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 10 मिनट बचे हैं ना, तो इसलिए ये आपकी जो ओवरब्रिज की समस्या है, इसका भी समाधान हम लोग कराएंगे। आपके बाईपास के लिए माननीय विधायक जी ने बताया है, मैं कोई हवाई की बात नहीं कर रहा। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कब बनेगा, कैसे बनेगा। आप लोगों को पता है, भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री जी आपके महोबा में पिछले 4-6 महीने पहले आए थे, आपको पता होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी साथ में थे। मैंने उनको महोबा में मिलकर के अतर्रा बाईपास, चित्रकूट बाईपास, यूनिट 35 जो हमारा ये जाता है, इन दोनों बाईपासों के लिए अनुरोध किया। उन्होंने दोनों बाईपास की घोषणा महोबा के मंच से किया है। भारत सरकार के जिम्मेदार मंत्री जी की घोषणा है। नितिन गडकरी जी कहते हैं, वो करके दिखाते हैं, वो ऐसे नेता है। इसलिए वित्तीय स्वीकृति आपकी चित्रकूट की हो गई है, वहाँ का गजट हो गया है, वहाँ के सर्वे लेखपाल करने लगे हैं, मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू हो गई है और मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। मैं उस सड़क परिवहन मंत्रालय की कमेटी का मेंबर भी हूँ, सलाहकार समिति का। और उनका कहना है ये चालू वित्तीय वर्ष जो आ रहा है, इस वित्तीय वर्ष में ये जो चल रहा है, इस वित्तीय वर्ष में अतर्रा की भी वित्तीय स्वीकृति भूमि अधिग्रहण की हो जाएगी। आपके अतर्रा की भी भूमि अधिग्रहण के पहली बार भूमि अधिग्रहण का पैसा आता है, जमीन का मुआवजा होगा। अगली बार फिर सड़क के बनाने का 4 लाइन आपका बाईपास है, सड़क बनाने का पैसा सेकंड फेज में आएगा। पहले फेज में जमीन अधिग्रहण का आता है, जितने भी 100-200-400 करोड़ जमीनों का अधिग्रहण का आएगा, वो पहले फेज में वित्तीय स्वीकृति आएगी। सेकंड फेज में उसका निर्माण कार्य का आएगा। तो इस तरह से आपके अतर्रा के लिए, इस अतर्रा नगर के विकास के लिए हम लोग संकल्पित हैं। निश्चित तौर पर आप व्यापारी भाइयों का, यहाँ के नगर के बासिंदों का, हमारे पार्टी पदाधिकारियों का, सबका अथक प्रयास है कि हमारा ये नगर, सभी जितने भी आपके राजनीतिक लोग हैं, चाहे हमारे उद्योग व्यापार के साथी हो, चाहे किसान यूनियन के साथी हो या और कोई यूनियन हो, ये सारे लोग विकास कामों के लिए ही लगे रहते हैं। उद्देश्य सबका एक है, उद्देश्य सबका एक है। और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके इस रोड पर माननीय रेल मंत्री जी, माननीय मोदी जी यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन भी चलाने के लिए अनुमति प्रदान की है। और मुझे लगता है ये वंदे भारत ट्रेन हो सकता है जल्द शुरू हो जाए कभी, लेकिन ये ट्रेन दोहरा होने के बाद जब तक ट्रेन का काम चल रहा है, आपके इधर से झांसी से काफी दूर तक डबलिंग हो गई है, यहाँ से मानिकपुर तक डबलिंग हो जाएगी। तो ये हमारा जो रूट है, ये सबसे अच्छा रूट होगा। यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें गुजरेंगी, बहुत सारे लोग यहाँ से दूर दराज जहाँ जाना चाहेंगे यात्रा करेंगे। तो इसलिए